वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सोमवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जानकारी ये कि रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से यूपी में हो रहे फर्जी मुकदमों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं में यूपी में अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय काफी हलचल हो रही है। एक तरफ विधान परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी की रणनीति विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की चल रही है। इन सब के बीच सीएम योगी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक की सूचना आई तो राजधानी का सियासी पारा हाई हो गया। सवाल ये उठने लगे कि इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मसले को लेकर रामगोपाल सीएम योगी के पास पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी और सपा में घमासान शुरू हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव की पैरवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और बाकायदा एक सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख दिया। दोनों पर ही 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इन पर करोड़ों की अवैध संपत्ति हड़पने का भी आरोप है। लिहाजा बीजेपी बार बार, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, उनका सीधे तौर पर कहना है बीजेपी साजिश नहीं बल्कि कार्रवाई करती है और जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव जैसे लोगों पर कार्रवाई होती रहेगी। हालांकि अब रामगोपाल यादव अपनी इस पैरवी के बाद विवादों में घिर गए हैं कि वो भू माफिया की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामगोपाल यादव ने जिनकी पैरवी की है वो अपराधी है और योगी सरकार किसी भी अपराधी के खिलाफ नरमी बरतने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी अपराधियों की, दंगाइयों की, माफियाओं की संरक्षक पार्टी है और उस पार्टी के माध्यम से ऐसी कोई सिफारिश आना आश्चर्यजनक नहीं है और इस प्रकार की सिफारिश करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है जिनकी पार्टी में अच्छे लोग होते। वहीं सपा ने भी सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात को लेकर बयान जारी किया और पार्टी की राय सबके सामने रखी। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अभी जस्ट उनको बताया है कि सूबे में हो क्या रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा जो असली तरीका है, असली तेवर है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे गैर कानूनी काम को नहीं रोका तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता से सीधे 1 to 1 टक्कर लेने का हम सब पूरी ताकत रखते हैं। दरअसल पिछले दिनों रामगोपाल के 2 करीबियों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा था। उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव इसी सिलसिले में सीएम योगी से मिले थे, लेकिन सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तभी से सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से मुलायम सिंह यादव के समधी और 3 बार के विधायक हरिओम यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें थोड़ी सी सुगबुगाहट बढ़ गई है और बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर अब अभी हम जहां मौजूद हैं, मेरे साथ हरिओम यादव हैं जो मुलायम सिंह के समधी हैं और भविष्य निकट, जब पहले पिछला यदि देखा जाए तो राजनीतिक दौर इनका जो था वो इनको यदि प्रोफेसर रामगोपाल की बात करें तो सबसे नज़दीकी करीबी से यदि कोई जानता है तो शायद वो नाम हरिओम यादव का ही है। तो ऐसे में अब हम उनसे पूछते हैं कि इस मुलाकात के बाद ये क्या कहेंगे और क्या कैसे देखते हैं इस मुलाकात को। हरिओम जी, कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, रामगोपाल बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं, उन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। ईडी की और सीबीआई की जांच यादव सिंह वाले प्रकरण में इनकी चल रही है।
और वो जांच में इन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच पेंडिंग में है। उस जांच से बचने के लिए इनके उस जांच में खुद प्रोफेसर रामगोपाल, उनका बेटा अक्षय और उनकी पुत्रवधू तीनों लोग उस जांच में फंस रहे हैं। तो रामगोपाल को डर लगने लगा अब ईडी हमारे ऊपर शिकंजा कसेगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए चोरी चोरा। रामगोपाल बड़े अपने को घमंड था कि हम बड़े वो हैं और बड़ा तीरंदाज बनते थे, और जब फंसे ईडी का डर लगने लगा तो मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने लगे। इससे कमजोर और इससे धोखेबाज आदमी राजनीति में और कोई दूसरा नहीं हो सकता।